हेलो स्टूडेंट्स। आज हिंदुस्तान टाइम्स कोडेथन के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है और ये जो कोडेथन है इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, आप इसमें साइन अप कैसे करेंगे और आप इसमें अचीव क्या करेंगे, आप इसमें क्या सीखेंगे और इस प्रोग्राम या इस जो कॉन्टेस्ट है इसमें आप क्या जीत सकते हैं एंड में। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, एक कॉन्टेस्ट है, तो आप इसमें कुछ जीत भी सकते हैं। सीखेंगे तो आप हैं ही, आप एक पाइथन लैंग्वेज सीखेंगे यदि आप 8th और 9th के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप 6 या 7th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको CSS, HTML, अन्य बेसिक्स जो ऐप प्रोग्रामिंग है, लर्निंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, वो आप सीखेंगे। तो आप 8th और 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आप एक गेम डेवलप करना सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये बिगेस्ट ओलंपियाड है भारत में जो हो रहा है, और इसमें आप कोडिंग स्किल सीखेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन फीस इसकी पता ही होगा। जो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हैं दिल्ली के, उनके लिए 499 प्लस टैक्सेस, तो लगभग 525 के आसपास इसका बैठता है। जिसे आप रजिस्टर करने से पहले आपको वो सबमिट करनी होती है, और उसके बाद आप जब आप फीस जमा कर देते हैं तो उसके बाद आप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इसमें आप, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें आप गेम डेवलप करेंगे, और गेम डेवलप करने से क्या होगा, गेम डेवलप करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप जो अब तक दूसरे जो बनाते थे गेम्स, जो आप खेलते थे, जब आप उसे बनाना शुरू कर देते हैं तो आप में अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ, ये ऐसे होता है, या इसमें समस्या क्या है। कई बार क्या होता है कि आपको जब गेम खेलते हैं तो कहीं वो अटक जाता है या यहाँ से यहाँ चला जाता है, कभी कुछ ना कुछ। तो वो आपको ये पता लग जाता है जब आप कोडिंग करना सीख जाते हैं, या कि आप उसे बनाते हैं, तो आपको पता है कि बनाने में कहाँ समस्या हुई होगी, जिससे कि ये इसमें बग आई है। बग एक टाइप की एरर ही होती है, जिसे सॉफ्टवेयर के टर्म में बग कहा जाता है। ये गर्ल्स अक्रॉस इंडिया, उनके लिए जो शी कोड्स प्रोग्राम था, जो लास्ट ईयर शुरू हुआ था 6 क्लास के लिए, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए था, तो इन्होंने इसके लिए शुरू किया था। और लेकिन अब जो है उसका अपडेटेड वर्जन है जो 8th और 9th के लिए है। और ये जो प्रेजेंटेड जो कर रहा है, इसे जो प्रेजेंट कर रहा है वो है क्यू मैथ। ये मैथमेटिक्स का एक वो है जो मैथ को काफी प्रमोट करता है। तो उसने इसे प्रेजेंट कर किया है, और इसके जो पार्टनर हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स है, और जो कोडिंग जो आपको प्लेटफॉर्म देगा वो IBM प्रोवाइड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कोडेथन है क्या। देखिए, कोडेथन मतलब है कि कोड की रेस, ठीक है। और इसे हिंदुस्तान टाइम्स प्रायोजित कर रहा है, तो इसलिए HT है। कोडिंग क्या जरूरी है, कोडिंग से फायदा क्या है। देखो, आज जो भी कुछ आप देखते हैं अधिकतर, तो आपको कहीं हार्डवेयर कहीं सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जैसे आप वॉशिंग मशीन भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया गया है ना। और टीवी आपको पता ही है, कंप्यूटर आपको पता ही है, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, स्मार्ट वॉच, जहां भी स्मार्ट शब्द लग जाता है वहां कहीं ना कुछ उसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम है तो प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज में बना हुआ होगा। लैंग्वेज में बना होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोडिंग किसी न किसी भाषा में की हुई होगी। तो कोडिंग से और बहुत कुछ सीखेंगे, वो हम आगे बताएंगे। तो जो आज की सेंचुरी है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कोडिंग। और इसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, लैपटॉप है, स्मार्ट वॉचेस हैं, और मीडिया कवरेज तो आपको मिलती ही है क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स प्रायोजित कर रहा है। तो आपको इसमें मीडिया तो आपको मिलेगी ही। मीडिया अर्थात कि यदि आप जीतेंगे या कुछ भी आपका कॉन्टेस्ट होगा और आप उसमें, तो आपका पेपर में तो नाम आना स्वाभाविक ही है ना। तो कोडिंग आजकल इम्पोर्टेंट है, ये आपको भी पता है। और नहीं पता तो आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु आप उससे अनभिज्ञ तो नहीं हैं। आपको ये जरूर पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूं। तो कई
बच्चे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मंदाश मेहता है जो 8 साल की है मात्र, और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ जो सत्य नडेला है, जब वो भारत आए थे तो उनके साथ उन्होंने एक गेम बनाया था उस लड़की ने। तान्या बख्शी है ना, वो मात्र 12 साल का है, टोरंटो में, जो जिसने इंडो ओरिजिन जो उनका कंपटीशन होता है उसमें ग्लोबल स्टेज पे उन्होंने कोडिंग की थी। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कोडिंग की हमारे जीवन में, कि जो आज की शताब्दी है, जो आज की सेंचुरी है, आप जब बच्चा उठता है ना, तो वो अब अलार्म की जगह, जो अलार्म जो पहले होता था 10-20 साल पहले, जो एक सीधा अलार्म अलार्म होता था, आज वो नहीं है। आज वो अपने मोबाइल, जिसे कि आप कहते हो स्मार्टफोन में अलार्म भरता है। स्मार्टफोन अलार्म की तरह काम करता है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हुआ। मतलब हर जगह बच्चे के उठने से सोने तक, एक व्यक्ति के उठने से सोने तक वो न जाने कितनी बार सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है ना। तो आधुनिक युग में सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और जहाँ सॉफ्टवेयर होता है वहाँ कोडिंग की जरूरत होती है। कई बार मैं ये कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समय ही कोडिंग होगी। जब दो व्यक्ति कई बार आपस में बात कर रहे होते हैं, होता है स्टूडेंट्स में होता है, तो दूर से इशारे कर देता है ना। वो इशारे क्या होता है, वो क्या, वो भी तो कोडिंग ही है। वो ये है कि किसी पूरी बात को आप छोटे फॉर्म में दिखा देना, शो करना, वो भी कोड कहलाता है। जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो हम कहते हैं, यदि हम कहते हैं इशारा ही कर देते हैं, तो वो भी एक कोडिंग का पार्ट है, लेकिन वो लिखित नहीं है, वो ओरल कोडिंग होती है। यदि आपको लिखित में करनी है तो आप ये भी कह सकते हैं, कई बार होता है कि बच्चे बच्चे आपस में या कोई दो व्यक्ति आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यदि मैं कहूंगा कि RO, तो इसका मतलब होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो जब भी यदि मैं लिख के भेजूंगा RO, तो तुम इसका मतलब समझ लेना तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, है ना। प्राचीन काल में पहले जब युद्ध होता था या लड़ाई होती थी, तो जो संदेश भेजा जाता था, मैसेज भेजा जाता था, तो कोडिंग फॉर्म में भेजा जाता था, वो कोडिंग होती थी। कोडिंग मतलब जो किसी दूसरे को जो आप भेज रहे हो उसका पूरा तरह से ज्ञान ना हो, या एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देने से भी वो भी कोडिंग कहलाती है। मान लीजिए हम आपस में हिंदी बोलते हैं, या हमें हिंदी का ही ज्ञान है, और कोई हिंदी को तमिल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, और मैसेज हमारे सामने रख दे, तो क्या हम उसे पढ़ पाएंगे? नहीं। तो भी क्या हुआ, आप उसे एनक्रिप्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक कोडिंग है। आपने उसे कोड में, कोड मतलब ये होता है कि आप उसे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। कोडिंग की हमेशा एक खासियत होती है एनक्रिप्शन और कोडिंग में, कि एनक्रिप्शन हो सकता है कि जैसा कर रहे हो आप वैसा भी कर दो, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। लेकिन कोडिंग में ये जरूर है कि जब आप कोडिंग करते हो, तो जितना आपने अब कहा और जितना आपने लिखा उसे कोड फॉर्म में, वो हमेशा उससे कम स्पेस लेगा और छोटा ही होगा। इतना कोडिंग जरूर है। चाहे आप अपने जनरल लाइफ जो है, आपके सामने जीवन है, आप उसमें भी ये अप्लाई करके देख सकते हैं। तो कोडिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू मोर क्रिएटिव, ये क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है ना। जब बच्चे, आप कोडिंग सीखोगे तो आप हर चीज को कोडिंग फॉर्म में देखना शुरू करोगे। आप जब कोई भी गेम खेलोगे या कोई मूवी देखोगे या कुछ भी, है ना, जब ऐसा कुछ आपको सामने होता रहेगा, वॉशिंग मशीन भी चल रही होगी या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो आपको ये पता लगेगा इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, है ना। या कहीं भी लिखाता है, आप कैलकुलेटर पे टाइप करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैलकुलेटर पे तो आप 4+5 करते हो, तो बैकग्राउंड में अपने आप कैसे हो गया 4+5 9, उसके भी कोई होगी। या आप जब गूगल से पूछते हो, है ना, एक अलेक्सा भी आता है आजकल, है ना, तो यदि आप उससे पूछते हो, कुछ भी पूछते हो, आप उससे गाना सुनना चाहते हो, तो आपको गाना सुना देता है। तो कैसे सुना देता है, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो होगा। ये आप गूगल पे कुछ ना कुछ लिखते हो, है ना, कोई भी सर्च करते हो, और वो एकदम तुरंत सर्च करके देता है सर्च इंजन, तो वो कैसे करता है ना। तो ये सब जो है वो कोडिंग, इससे आपको थिंकिंग बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, सोचने का दायरा बढ़ता है, और ये आपकी स्ट्रक्चरल जो थिंकिंग है, जो आप चीजों को जोड़ के देखते हैं, वो भी इम्प्रूव करता है। और जैसे आप बाद में लॉजिकल थिंकिंग भी ये इम्प्रूव करता है, एप्टी आपका इम्प्रूव करता है, एप्टीट्यूड। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं आजकल, उसमें एप्टीट्यूड होता होता है ना, तो वो आपका इम्प्रूवमेंट होता है आपका, क्योंकि दिमाग विकसित होता है और आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझना
शुरू कर देते हैं। उसके पीछे छुपी हुई जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो भी आप इससे समझना शुरू कर देते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कोडेथन है, जो एच हिंदुस्तान टाइम्स का ये प्रोग्राम है कोडेथन, ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर जब आप कर रहे हो तो आप अपना नाम या अपने पेरेंट्स का जो फ़ोन नंबर है उसे भी दे सकते हैं, और जो भी डिटेल्स हैं पेमेंट जिससे आपके करना है, आप वो करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन रेफर एंड अर्न्स पॉइंट्स का भी है कि आप रेफर करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट का इसमें खेल है कि आप जितना वीडियोस इसकी देखेंगे, जितना इसकी क्विज करेंगे, आपको उतना पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको बाद में हेल्प करेगा, है ना। तो हर एक चीज़ जो इसमें वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, जो भी आप सीखेंगे उसकी वीडियोस होगी, उसे आप सीखेंगे, उसे देखेंगे, उससे आप सीखेंगे। उसके बाद कुछ क्विजेज होंगी, आप क्विज सॉल्व करोगे, और उसके बाद इन सबको जब आप करोगे तो जितना ज़्यादा करोगे तो आपसे आप पॉइंट अर्न करोगे, और उस पॉइंट अर्न करने के बाद जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो क्वालिफायर स्टेज में चला जाएगा। क्वालिफायर स्टेज होने के बाद तब आपका जो पूरे भारत में है, पूरे देश में हमारे जो है वो पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें उनका फिनाले होगा, है ना, उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो जब आपके पॉइंट्स हाई होंगे तब आप क्वालिफायर स्टेज में जाएंगे, और उस क्वालिफायर स्टेज में जो होगा वहां आपका कंपटीशन होगा, वहां आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहां फिर आपके पॉइंट गैदर किए जाएंगे, और उसके बाद जो टॉप 100 पॉइंट्स अर्नर होंगे वो फिनाले में जाएंगे, और उसमें फिर आपका के बीच कंपटीशन होगा, है ना, और फिर आप वहां चैंपियन बन सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम ये है, इसमें आप अमेजन वाउचर्स के गिफ्ट जीत सकते हैं 2000 के। ये आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स की, तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख ही रहे होंगे कि आप क्या क्या जीत सकते हैं। एक्साइटिंग प्राइसेस है, लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है, और सर्टिफिकेट। देखिए, जब आप क्वालिफायर राउंड में जाएंगे, या आपने जब भी आप अपना ये पूरा कर लेंगे कोर्स, तो आपको एक सर्टिफिकेट तो इशू होगा, और सर्टिफिकेट की आपकी महत्ता होती है, क्योंकि उससे ये पता लगता है आप कहीं भी जाते हैं तो सर्टिफिकेट का प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं तो ये सब आपको सीखने को मिलेगी। अब ये आप इसमें रजिस्टर कैसे करेंगे। देखिए, ये दो मॉड्यूल्स आपको यहाँ मिलेंगे, एक क्लास 6 और 7 के लिए, और एक क्लास 8 और 9 के लिए। तो आप जो जिस क्लास में है आप उसके अकॉर्डिंग चलें। यहाँ हम फिलहाल 8th और 9th वाला बैच हमारा है, जिसमें हम पाइथन सीखेंगे, गेम डेवलपमेंट विद पाइथन। तो हम उसमें रजिस्टर करेंगे। जब आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुला दिखाई देगा, जिसमें आप स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स फोन नंबर, पेरेंट्स ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, और अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है। और यदि आपको कहीं और से रेफर किया गया है तो आप उसका रेफर कोड डाल देंगे तो उसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। और वेरीफाई फोन नंबर करेंगे तो आप उसमें रजिस्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें आपका कोर्स कंटेंट क्या है, जो 8th 9th वालों के लिए। तो देखिए, बेसिक्स इसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और स्क्रैच क्या होता है, उसका इंट्रो, उसका एनिमेशन, स्क्रैच गेम डेवलपमेंट सीखेंगे, है ना। प्रोग्रामिंग में क्या सीखेंगे, आपकी बेसिक्स क्या होते हैं, पाइथन क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है ना। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसका कंसेप्ट क्या है, सिंटेक्स क्या होता है ना। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट यदि ये है तो ये होगा, है ना, इसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। और फिर आप गेमिंग सीखोगे कि गेमिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, और यदि बैकग्राउंड में म्यूजिक देना है ना, बैकग्राउंड में साउंड देना है वो कैसे देंगे, उसमें एनिमेशन एंड कंट्रोल्स कैसे करेंगे। और लास्ट में जो इसका आउटपुट है वो ये है कि आप इसमें दो गेम सिखाए जाएंगे, जिसमें कि है गॉब्लिन गेम और दूसरा स्नेक गेम। स्नेक गेम से तो आप सब कुछ परिचित होंगे ही, ठीक है। तो लास्ट में आपको वो सिखाया जाएगा। तो इसमें आप एटलीस्ट आपकी जो जर्नी है वो किस तरह से होगी कि आप लॉगिन करोगे एच डी कोडेशन में, और आपके पास फिर स्टूडेंट डैशबोर्ड होगा, आप वीडियोस देखोगे, वीडियोस देखने से आपको पॉइंट मिलेंगे, वीडियोस देखने हर एक वीडियोस के पास बाद एक क्विज होगा,
आप क्विज सॉल्व करोगे, उसमें जो आप पॉइंट अर्न करोगे, उसमें जो अचीव करोगे वो भी पॉइंट्स में जोड़े जाएंगे। फिर आप हर एक चैप्टर की क्विज होगी, ठीक है। चैप्टर क्विज देने के बाद उसके पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, करोगे ही। उसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद कोर्स, जो पूरा कोर्स है ना, उसकी एक क्विज होगी। उसके बाद जो होगा वो जितने पॉइंट्स हैं, है ना, वो आपके देखे जाएंगे, आपने पॉइंट्स कितने अर्जित किए। उसके बाद अब जो टॉप 1000 हैं, जितने भी हैं, वो बाद में अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। जो टॉप 1000 अचीवर हैं पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो वो क्वालिफायर स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है। अब इस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो जब आप ये कोर्स करोगे, तो जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो उसमें आपके पास वीडियो लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कोर्स डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, स्कोरिंग सिस्टम है, अचीवमेंट्स है, लेडर बोर्ड है। वीडियोस आपको कुछ इस तरह से आप उसे ऑन कर सकते हो। आपको लाइव चैट है, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप देखिए लाइव चैट आप कर सकते हैं, वहाँ आपका बात कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। और एक इसमें देखिए प्रैक्टिकल एक आईडी वहाँ आपको अवेलेबल होगा। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं से आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो आप उसमें अपना प्रोग्राम रन करते हो, ठीक है। अब कुछ ये सब हमने बता ही दिया है, जैसे कि आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप क्या क्या चाहिए वो आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। कि डिजिटल कॉपी होनी चाहिए, आप इसको स्कूल आईडी जो कार्ड है वो आप एंटर करोगे, है ना। आपका यूपीआई वॉलेट, जो भी आपको पेमेंट करनी है आप कैसे करोगे, ये सब। डैशबोर्ड में आपको जो दिखाई देगा वो हमने बता ही दिया था। और लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन अवार्ड्स मिलेगा, जो कि जो भी चैंपियन होगा, हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसे डिजिटल मीडिया में जो भी है प्रेफर कर जाएगा। ग्रांड ब्रांड इसमें प्राइजेस हैं, स्मार्ट वॉचेस है, टूल सॉफ्टवेयर जो है वो आप 6 और 7 क्लास के लिए अलग अलग हैं। जैसे 6 के लिए आप HTML है, और 8 9 के लिए पाइगेम है। मॉड्यूल 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रेफरल रजिस्ट्रेशन। क्वालिफायर स्टेज में जाने के बाद ये आपके पास वीडियोस क्विजेज, चैप्टर क्विजेज, कोर्स क्विजेज, इन सब के अर्न करते हैं आप इन सब से पॉइंट्स। तो पॉइंट सिस्टम जो है ना, वो आप इन सब से पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, करते हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, सोशल एंगेजमेंट कितना है आपका, डेली लॉगिन कितना करते हैं आप, यदि आप उस पे साइट पे जो है वो ज़्यादा आप रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोफाइल कंप्लीशन आपका कितना है, आपने कितनी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है, उस पर पॉइंट्स हैं आपके। यदि आपने अपना प्रोफाइल पिक लगाई है तो आपको उसका भी पॉइंट्स मिलेंगे। सोशल एंगेजमेंट कितना है, चैप्टर आपने कितना कंप्लीट किया, क्विज कितनी कंप्लीट की है, वीडियो आप कितनी देखते हैं, प्रोजेक्ट आपका सबमिशन कैसा है, इन सब के पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और यदि आप रेफर करते हैं तो उसके अलग पॉइंट्स हैं, और उसके कुछ वाउचर्स भी हैं, जैसे कि अमेजन प्रोवाइड करता है आपको रेफरल पे। रेफर जिसे आप करोगे वो आपका रेफर कोड डालेगा और तब रजिस्ट्रेशन करेगा, तो आप रेफरी कहलाएंगे। और इस तरह से यदि आप 5 सक्सेसफुल पेड से रेफरल्स आपकी तरफ से जाते हैं तो आपको 500 रुपये का वाउचर है। कुछ इस तरह के कुछ रेफरल्स जिसमें दिए हुए हैं। तो ये 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं HD कोडाथन से। एटलीस्ट आप बेसिक्स जरूर सीख लेंगे, और यदि आप जब गेम बना लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, आपको भी लगेगा। लेकिन कोर्स करके